BA 6 सेमेस्टर उर्दू MJC 10 का चैप्टर 2 आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है, और इससे पहले चैप्टर 1 जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। BA 6 सेमेस्टर नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं पर मैं चैप्टर 1 भी डाल चुकी हूँ। चैप्टर 2 यहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है, तो इसमें आप लोग को पढ़ना है तशबीह, यानी तशबिया होता क्या है, इस्तिआरा क्या है, तलमी क्या है, तजाहुल क्या है, आरिफाना। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तलमी, तजाहुल, आरिफाना, मिजाज, गुलू, हुस्न तालील, तो जितने भी यहाँ पे आप लोग टॉपिक्स देख रहे हैं, किनाया हो गया, मुबालगा हो गया, ये सब आप लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है तशबीह, यानी तशबीह ये होता क्या है, तो किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, मिसाल देखेंगे। वह शेर की तरह बहादुर है, या बच्चे का चेहरा चांद जैसा है। तो यहाँ पे देखो, किसी एक चीज को, यहाँ पे देखो वह शेर की तरह बहादुर है, इसे किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है, किसकी तरह कहा जा रहा है, तो शेर की तरह। यहाँ पे देखो बच्चे का चेहरा चांद जैसा है, तो यहाँ पे एक चीज को, यानी जो बच्चा है उसको दूसरी चीज से, यानी चांद से क्या कहा जा रहा है, चांद की तरह बताया जा रहा है कि उसका जो चेहरा है चांद जैसा है। तो एक चीज को किसी दूसरी चीज की तरह करार देना तशबिया कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो टॉपिक था वो है इस्तिआरा। अब इस्तिआरा क्या होता है उसे समझेंगे आप लोग। तो इस्तिआरा का जो लफ्जी मानी है वो है उधार लेना। ठीक है, उधार लेना को इस्तिआरा कहा जाता है। इल्मे बयान में किसी लफ्ज को उसके हकीकी मानों के बजाय मिजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि दोनों में तशबिया का ताल्लुक हो। मिसाल से समझेंगे आप लोग। मेरा चांद आ गया, यहाँ बच्चे को बराहे रास्त चांद कहा गया है। और एक एग्जाम्पल है कि मेरा शेर आ गया, इससे क्या मुराद है, क्या असली में असल जो शेर है वो आ गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर किसी एक नाम से दूसरे चीज को क्या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, यानी एक नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी लफ्ज को उसके हकीकी, यानी जो असल जो मानी है, हकीकी मानों के बजाय मिजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि दोनों में तशबिया का ताल्लुक हो। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है तलमी। ये होता क्या है, तो शेर या कलाम में किसी मशहूर तारीखी, मजहबी या अफसानवी वाक़े, किस्से या शख्सियत की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई भी शेर हो या कलाम में किसी मशहूर तारीखी या मजहबी या अफसानवी वाक़े, किस्से या शख्सियत की तरफ इशारा करना तलमिया कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तज़ाहुल आरिफाना। अब ये होता क्या है, तज़ाहुल आरिफाना ये है क्या, तो इसमें जानते बूझते हुए ऐसे नादान बनना जैसे किसी बात का इल्म ही ना हो। शायर कलाम में खूबसूरती पैदा करने के लिए ये सिन्नत इस्तेमाल करता है, यानी कि जानते बूझते हुए ऐसे नादान बनना जैसे कि उस बात का इल्म ही नहीं हो। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझाया गया है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जानते बूझते हुए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पूछ रहे हैं कि वो के गालिब कौन है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मजाज मुरसल, और ये होता क्या है वो समझेंगे आप लोग। कलाम में किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय मिजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि दोनों में तशबिया के अलावा कोई और ताल्लुक हो। एग्जाम्पल यहाँ पे है, सारे शहर ने ये खबर सुनी। अब शहर से यहाँ पे मुराद कौन से हैं, तो जो शहर में जो लोग रहते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी वाक्य या बात की ऐसी खूबसूरत और शायराना वजह बयान करना जो हकीकत में उसकी वजह न हो, यानी कि कोई ऐसा वाक्य या बात की ऐसी खूबसूरत और शायराना वजह बयान करना जो हकीकत में उसकी वजह नहीं हो। यानी फूल का खिलना कुदरती अमल है, लेकिन शायर कहे कि फूल बुलबुल की नगमा सराई पर मुस्कुरा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है किनाया। ये होता क्या है, तो ऐसे पोशीदा इशारे
को कहते हैं जिसमें कोई लफ्ज़ बोलकर उसके लाजिम या मजाजी मानी मुराद लिए जाएं, जबकि हकीकी मानी मुराद लेना भी मुमकिन हो। यानी कि फलां शख्स का हाथ तंग है, यानी कि वह गरीब या कंजूस है। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फलां शख्स का हाथ तंग है। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो शख्स गरीब हो, कंजूस हो, नहीं है उसके पास पैसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या कहा गया, फलां शख्स का हाथ तंग है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करने को क्या कहा जाता है, तो किनाया कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुबालिगा। ये होता क्या है, तो किसी चीज सिफत या वाक़े की तारीफ या बुराई में उस हद तक बढ़ा चढ़ा कर बात करना कि आम हद से आगे निकल जाए। एग्जाम्पल में देखेंगे आप लोग, रोया मैं इस कदर के नाले भर गए। अब बताओ कोई रोएगा तो क्या नाला भर जाएगा? तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि इस हद तक बताया जाए कि मतलब यहाँ पे इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ सिफत या वाक़े की तारीफ या बुराई में इस हद तक बढ़ा चढ़ा कर बात करना कि आम हद से आगे निकल जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे कि रोया मैं इस कदर के नाला भर गया, तो यहाँ पे सही वाक्य तो है लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गुलू, और ये लास्ट टॉपिक है। तो मुबालगे की वह किस्म जिसमें बात अकली और आदतन दोनों लिहाज से नामुमकिन हो। तो मुबालगे की बात की जा रही है, तो मुबालगा क्या होता है, तो अभी तुरंत आप लोगों ने भी पढ़ा है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना या बात करना, ठीक है। तो वह यानी उसे इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि वो नामुमकिन ही नजर आ रहा है। यानी मुबालगे की वह किस्म जिसमें बात अकली और आदतन दोनों लिहाज से नामुमकिन हो, उसी को गुलू कहा जाता है। तो ये थे 8 से 9 टॉपिक जो कि आप लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ने थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।